नहीं है, आप तो पिता है। मुझे इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए, मैं वो कल का राजा बना, किसने राजा बना? किसने राजा बना? उपाय बता, उपाय बता। अरे सत्य क्या तो मेरा कर। अरे हनुमान का भैया कभी विश्वास नहीं करना। कब क्या बोलेंगे, क्या क्या हनुमान का कोई मत करना। हनुमान का विश्वास नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए पिताजी। मैं तो आपका बच्चा हूँ, मुझे उतना ज्ञान नहीं है। आप मुझ पर दया मुझ पर दया हेलो, ताकि मेरा सत्य भी बच जाए। आप और देखिए ये दुख दर्द भरा कहानी, ये रुदल की वनवास, शीशागर की लड़ाई जो आपके बीच में पेश किए गए और शानदार दृश्य पर आप हैं, जो बार बार हौसला जारी करने हेतु फिर इनाम दिया हमारे माननीय कैलाशपुरी मेला समिति सचिव महोदय सुनील कुमार पासवान जी 101 रुपए के पुरस्कार से नवाजने के लिए लाख लाख धन्यवाद। अल्लाह इधर से इतना रोते हो। 1 रुपए मेरे पास है, 1 रुपए मेरे पास है। जो कहेंगे करने के लिए करोगे? अवश्य करूंगा। मैं अपनी सत्य को बचाने के लिए, सत्य को बचाना है तो 1 रुपए है मेरे पास। देखो ये जो राजमाता है ये तुम्हारे नाम से है, इसमें रुदल का कोई हक हिस्सा नहीं है। कहते तो रुदल का खाली करो। पिताजी जैसे डर से बच्चा हाजिर करना चाहो तो कहो तो। मैं अपने बच्चा की तरह उसे पाला हूँ। मैं अपने अनुज को कैसे उसे मैं निकालूंगा? क्या कहा? कैसे निकाल सकता हूँ? सत्य बचना तुझे क्या लगता है? मुझे क्या लगता है? पिताजी अगर मैं उसे घर से निकाल दूं, उस पर भी बच्चा नहीं दे, तब मैं क्या कर सकता हूँ? दूसरा उपाय मेरे पास है। अगर वो जाने के लिए तैयार हो जाए, घर से जाने के लिए, कहना रुदल तुझे मैं जाते जाते वनवास दे रहा हूँ, 12 वर्ष का वनवास दे रहा हूँ। देखो डर से कैसे बच्चा हाजिर करता है। पिताजी मैं आपका पाँव पड़ता हूँ, मैं अपने बच्चा को कैसे वनवास दूं? माँ ने कह रही थी बेटा मरने के टाइम में आज से भाई नहीं समझना, रुदल को बेटा की प्यार देना। पिताजी एक तरफ तुम्हारा भाई, एक तरफ तुम्हारा सत्य। अगर भाई है एक तरफ सत्य है, जो करना करो, बोलो क्या करो? अगर वो भी नहीं दिया, अगर वनवास जाने के लिए तैयार हो जाए, नहीं देगा तब मैं क्या करूं? पिताजी रुदल अगर वनवास जाने के लिए तैयार हो जाए, कह देना रुदल तुम जाते जाते एक संदेश लेके जाओ। हाँ संदेश लेके जाओ। संदेश का नाम लेते तुम्हारे पैर पर गिर जाएगा। कहना रुदल आज तूने मेरे वचन को उल्लंघन किया है, आज तुझे मैं श्राप दे रहा हूँ, तुम्हारे तन में कोरी कुश्ती का घाव फूट जाएगा। क्या? हाँ सत्य। कोरी कुश्ती की श्राप? हाँ पिताजी मेरा कोरी कुश्ती की श्राप? हाँ वही करना है। नहीं पिताजी ऐसा मत कहिए। नहीं पिताजी। और देखिए आप हैं बार बार इनाम देने वाले भाई इंदल कुमार मंडल फ्रॉम केशवनगर ऑटो ड्राइवर साहब, जिन्होंने फिर 101 रुपए के पुरस्कार इस दृश्य पर नवाजते हैं। नवाजने के लिए लाख लाख धन्यवाद भाई इंदल कुमार मंडल फ्रॉम केशवनगर। देखिए भाई और भाई के प्यार शनि। चलिए पिताजी अल्लाह देखो सत्य के कारण, सत्य को बचाने के लिए अयोध्यापुरी का राजा हरिश्चंद्र तुम्हारे वंशज का था। राजा हरिश्चंद्र सत्य के कारण और गुरु विश्वामित्र को राजपाट धन दौलत बसन भूषण कच्चर भोज सब कुछ दान में दे दिया। सब कुछ ना सत्य करके दान में दे दिया। सिर्फ 7 कोट कंचन दक्षिणा के लिए जब गुरु विश्वामित्र दक्षिणा मांगा तो उसके लिए जाके
बिक गया, काशी में जाकर पिया, एक डोम के हाथ में बिक गया, एक डोम के हाथ में बिक गया, प्रिया तारा को बेच दिया, एक विप्र के हाथ में रोहित को बेच दिया। निरंकारी सत्य के कारण देखो आज दुनिया में नाम चल रहा है, वैसे नाम चलेगा नहीं तो कुछ नहीं, कोई नहीं सत्यवादी कहेंगे। ठीक है भाई महाराज। ये दुनिया में आप चलिए, मैं इंद्रजीत को लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन लेके अवश्य मैं जब तुरंत लेके क्या जवाब दूंगा माँ को? बाबू सुन रोदल आला अपने बेटा की समान बनना, अपने भाई को माँ का करके इतना तुम तोड़ दिया, अब मेरा सत भी नहीं रहे। माई के बच्चा क्या करूं भगवान? सब कुछ मिल सकता है हटिया बाजार में, भाई नहीं मिलता हम बाबू सब हम पूरे सान सारे सोनल कहा भाई के कारण से मैंने कितना मार खाया था करिया झगड़ों से। कौन फैसला भैया जी, सोनल कई भैया। हाँ मेरे अनुज, धिक्कार है इस रुदल को जो छोटे भाई को रहते हुए बड़े भाई की आंख में आंसू। नहीं नहीं भैया ये खुशी के आंसू है मेरे अनुज, ये 2 दिन का जिंदगी, लेकिन आज रुदल के सामने मेरा भाई रो रहा है। नहीं मैं अपने भाई
तू नहीं समझता। भैया क्या बात है? माँ की याद आ गई, इसीलिए मुझसे आंख से आंसू चलने लगे मेरे अनुज। ठीक है भैया, परंतु फैसला क्या सुनाया पिताजी ताला सैयद ने? पिताजी ने कहा कि रुदल जाएगा मेरे साथ, वहां लड़ाई करना है, मार करना है, झगड़ा करना है, मैं उसे नहीं ले जाऊंगा। प्रभु, मैं लड़ाई करने क्यों जाऊं? सिर्फ पिताजी के साथ में उनके सेवा के लिए मैं जाऊंगा। एक बात आपसे कहूं? हाँ मेरे अनुज कहो। दोनों भाई के बीच कोई झगड़ा लगा रहा है। नहीं नहीं, मुझे कोई झगड़ा नहीं लगा रहा। आज देख लीजिए, संसार और समाज की रीति को, एक दूसरे की बातों को सुनकर एक सहोदर भाई दूसरे भाई से बात नहीं करते हैं, एक भाई अपने भाई के आमने सामने नहीं चलते हैं। भैया आप छोड़ दीजिए इन बातों को, चलिए सिंहासन पर बैठिए। मैंने आपको राज मुकुट देकर मैंने राजा बनाया। हाँ, सारा जमीन मैंने आपके नाम से लिख दिया हूं भैया। हाँ मेरे अनुज, मैं पुत्र को देने से इनकार जा रहा हूं, क्योंकि उस पुत्र पर मेरी पत्नी की भी अधिकार है भैया। किया नहीं, तेरा सच नहीं रहेगा।